Good morning, dear students of class 9. This is Vikas, your physics teacher. और आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले स्टार्टिंग टॉपिक अपना मोशन वन डायमेंशन में यूनिफॉर्म मोशन वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने पहले वेलोसिटी को डिफाइन किया था। हमने देखा था कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नाउ बेस्ड ऑन दैट वी डिफाइन द मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में द बॉडी इज अंडरगोइंग अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो मीनिंग वेलोसिटी कांस्टेंट का मीनिंग कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे एंड प्लस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी शुड रिमेन फिक्स्ड डायरेक्शन। That type of body undergoing constant velocity has uniform motion. Similarly, for non-uniform motion, variable velocity, the velocity which changes, and that change may be due to change in speed, that may be only due to change in direction, or both. For uniform motion with constant velocity, that acceleration part is zero. In the next topic I will be discussing about acceleration and it will be more clear then. In non-uniform, acceleration is not zero. And if you have to give an example, as I told you earlier as well, that in practical life it's not possible to have uniform motion. However, the best example that I can quote for uniform motion is that when a rocket enters space, then it moves with uniform velocity. Okay? And it moves in a fixed direction. However, in practical life, you may take not the whole journey but the part of the journey. जैसे आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपकी स्पीड जैसे 70 की स्पीड है और आप फिक्स स्पीड पे जा रहे हैं, तो जितना देर आप 70 की स्पीड पे और फिक्स डायरेक्शन में जाते रहेंगे, that part of the journey would be considered as having uniform motion. That would be of uniform motion. तो ये मोशन ऑफ रॉकेट इन स्पेस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसी तरीके का भी जो अपने डेली लाइफ में मोशन हम नॉन यूनिफॉर्म ही देखते हैं। कार मूविंग इन अ ट्रैफिक, a journey from Moga to Ludhiana in a car, कभी आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, कभी आप एक्सेलरेट करोगे. So these are all examples of non-uniform motion. Now next, as I promised you, we will be discussing about this acceleration. Let's start with that. Now जैसे हम बार-बार डिस्कस कर रहे हैं कि अपनी जर्नी जितनी भी होगी उसमें कई बार हमें एक्सेलरेट करना पड़ता है। जब आप गाड़ी ऑन करते हो उसके बाद जो उसकी स्पीड बढ़ती है या उसकी चेंज आती है उसको हम एक्सेलरेशन की टर्म्स में देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं और हमें ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है, तो उसकी वजह से स्पीड डिक्रीज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, हम उसको डी एक्सेलरेशन कहते हैं। सो लेट्स स्टडी बोथ। The change in velocity of a body with respect to time, or unit time with respect to time is called, or the ratio of change of velocity, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, it's a ratio of change in velocity of a body with respect to time, yeah, to time is called acceleration.
it is denoted by small a, where the change in velocity is denoted by v minus u, and this time is denoted by t. Now here v is the final velocity and u is the initial velocity before and after the acceleration. गाड़ी मान लीजिए कि अभी आपने स्टार्ट की है, ठीक है, तब आपकी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी? 0, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। और थोड़ी देर बाद थोड़ा आपने उसको एक्सेलरेट किया, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होनी शुरू हो गई। वेलोसिटी इंक्रीज होते होते मान लीजिए कि वो आप 5 सेकेंड्स के बाद 60 की स्पीड में चले गए, ऐसा ही होता है ना, तो वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ये t 6 सेकेंड्स, जितना टाइम आपने वो एक्सेलरेटर को दबाया वो टाइम ये t है। दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन v माइनस चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम जो होता है वो भी सेकेंड्स में, तो ये सेकेंड इस सेकेंड से मल्टीप्लाई होके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इसके CGS यूनिट, ये आपके SI यूनिट हो गए, CGS यूनिट एक्सेलरेशन के वो आ जाएंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वे वी गो अबाउट कैलकुलेटिंग द यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। नाउ एज आई टोल्ड यू, एक्सेलरेशन जो है वो भी, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन चेंज इन वेलोसिटी व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के जैसे कि वो नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। Now we want to, just like velocity or displacement, that it could be negative or it could be 0 or positive. Acceleration भी negative, 0, positive होती है। जैसे उसके मायने थे velocity के, negative, 0 और positive के, जैसे हम अगर याद करें, negative velocity का मतलब ये है कि हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है। Remember that Moga to Ludhiana trip that I told you about? We are not going towards Moga to Ludhiana. We are going in the opposite direction. ठीक है? Similarly, velocity 0 तब होती है जब उसका displacement 0 हो जाता है, क्योंकि velocity is ratio of displacement to time. Acceleration के भी ऐसे मायने हैं। Acceleration नेगेटिव या पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव जा रहे हैं। नेगेटिव होने का एक्सेलरेशन और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये हम समझते हैं। ये देखिए, एक्सेलरेशन जो है इट्स अ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब आ गई इनकी बारी। अगर तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो अपना पूरा आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दैट मींस एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होएगी देन v is greater than u. That means when speed velocity increases. जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आंसर, नीचे तो पॉजिटिव डाल दिया है, तो एक्सेलरेशन वुड बी पॉजिटिव। तो ये हमें ये बताता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब कि आपने पहले जितनी स्पीड से आप जा रहे थे आपने वो स्पीड इंक्रीज कर दी है, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस पार्ट। एक्सेलरेशन 0 कब होगी? जब ये पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि t तो 0 होने का मतलब नहीं है। That means v would be equal to u. मतलब इनिशियल वेलोसिटी और बाद वाली वेलोसिटी सेम है। ये कब हो सकता है? जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी से जाते हैं। रिमेंबर, यूनिफॉर्म मोशन, टाइप ऑफ
ऑफ मोशन इन विच बॉडी मूव्स विद अ यूनिक कांस्टेंट वेलोसिटी, उसमें फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 0। ये वही, ठीक है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, व्हेन v इज लेस देन u। जब ये u बड़ा होगा, v छोटा होगा, तो ये आंसर किसमें आएगा, माइनस में। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम है, इसका मतलब हमने ब्रेक्स अप्लाई किए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव नेगेटिव यही हमें सिर्फ शो करता है कि आपने उसकी स्पीड इंक्रीज की है गाड़ी की या आपने ब्रेक्स अप्लाई की है। और एक्सेलरेशन 0 का मतलब यह है कि आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चलते जा रहे हैं। ओके, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। Okay, this is information we will be using in solving few of the questions as a part of numerical also. Okay, let's see. So, before we start with the numerical part, please remember that velocity being negative or positive, it tells us in which direction we are going. However, acceleration negative or positive does not tell us anything about the direction in which we are going. It just tells us that whether you are accelerating, increasing the speed, or applying brakes, decreasing the speed. Okay? So similarly, we have uniform motion और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था कि एक्सेलरेशन इज नॉट 0। ऐसे ही हमारे पास एक टाइप का मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्म का मतलब मीनिंग आप समझ गए होंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या, एक्सेलरेशन। सो ऑब्वियसली अ टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका मीनिंग में मैं अभी समझाता हूं आपको क्या मतलब है इसका। इसमें एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल हो गया, ठीक है, वेरी करता है। नाउ व्हेन वी से एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट मींस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, मान लीजिए हम v माइनस u ओवर t करके कुछ वैल्यू निकालते हैं x, तो वो जितना देर आप पूरा जर्नी मोशन करते हैं उसकी वैल्यू x ही रहेगी, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, दैट मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज करती रहती है। कभी वो x है, कभी वो माइनस x भी हो सकती है। अगर साइन चेंज कर लेगी तब भी वो चेंज होगी, ठीक है। अगर वो 3 थी, कभी 2.5 होगी, कभी 4 होगी, तब भी वो चेंज है, ठीक है। नाउ इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इज अ टाइप ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब फ्री फॉल क्या चीज है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट व्हेन ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब ये होता है कि हम उस पर जोर लगा के नहीं उसको फेंक रहे, ठीक है। तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड from a certain height and it falls towards the surface of earth under the influence of gravity alone, that is called that free fall, ठीक है। कोई भी बॉडी जब ऊपर से ऐसे हम ड्रॉप करते हैं और वो
नीचे अर्थ के सरफेस की तरफ गिरती है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, और ऊपर उसकी कोई फोर्स नहीं लग रही, उसको हम फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्री फॉल ऑफ बॉडी एक टाइप का यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ये हम फिर दोबारा मैं आपको एक्सेलरेशन ग्रेविटी, ये स्मॉल ग्रेविटी का साइन आपने पहले भी देखा होगा। ग्रेविटी की वैल्यू जो है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके मायने क्या है, अब इसको ये देखिए कि जो एक्सेलरेशन है, चलिए ग्रेविटी की डेफिनेशन भी पहले कर लेते हैं। The acceleration which is produced in a body in a free fall motion due to the attraction or due to the gravity of earth is called acceleration due to gravity. एक्सेलरेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब वो फ्री फॉल कर रही है, किसकी वजह से? ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, तो वो उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ए जी ए ही है। ठीक है, जब ग्रेविटी की बात करेंगे हम तब हम उसको ए को जी लिख देते हैं। अब ये है कैसे, जैसे ये यूनिट से तो आप वाकिफ हैं, हमने कैसे बनाए थे अपना चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड्स में, सेकंड में मल्टीप्लाई होके ये आपका सेकंड्स। अब ये है क्या, ये हमें ये बताती है कि हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन जो दरअसल क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हर एक सेकंड में कितनी कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वो चेंज इन वेलोसिटी सेम रहता है हर बार, तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अब कोई भी बॉडी जब ड्रॉ करते हैं, आप नोट कीजिए, जैसे ये मैं इनको छोड़ूंगा, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हाइट, यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, पहले 0। तो फॉर, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में यहीं पे लिख दूंगा, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, t0 जब हम ये ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही हमने छोड़ा, आपको पता है ना कि ये जब छोड़ेंगे ये नीचे ऐसे गिरता है और इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है। ठीक है, कैसे बढ़ती है, t0 पे तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। t1 सेकेंड में, अब यहां पे 1 सेकेंड, ये कितनी वैल्यू है, 9.8, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 9। दूसरे सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसमें 9.8 ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। तीसरे सेकंड में 9.8 और ऐड हो जाएंगे, तो हर सेकंड में कितने ऐड हो रहे हैं, 9.8। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और हर एक टाइम इंटरवल में 1 सेकंड में इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। Okay, now remember this acceleration due to gravity, जो ये ऑब्जेक्ट गिरनी है या वो चीज है, ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हैं। अभी यहां पे आपको कुछ वेरिएशन दिख सकती हैं, वो होती है एयर की वजह से। एयर, क्योंकि यहाँ पे एयर है, एयर के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वजह से हल्की सी कुछ फ्रिक्शन रहती है, और अगर हवा ज्यादा चल
very low pressure conditions when the air particles are not present, आप नोटिस करेंगे। और आप ये हल्का सा यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये चॉक और डस्टर में से एक ही हाइट पे अगर मैं इनको ऐसे ड्रॉप करूं तो पहले अर्थ के सरफेस से कौन टकराएगा? सोचिए। नो, they would both strike the earth surface at the same time, simultaneously. Acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the body. तो अगर हम इसे छोड़ते हैं दोनों अर्थ के सरफेस पे एक टाइम पे ही टकराएंगे, ठीक है? तो remember that it's very important that we remember, because a lot of times this question is asked that if we have two bodies of mass 5 kg and 20 kg, and if we drop them simultaneously from the same height in vacuum, which body would fall first, would reach first? So both would strike the surface at the same time. तो जैसा मैंने कहा यहाँ पे एयर फ्रिक्शन की वजह से एयर पार्टिकल्स जो होते हैं या हवा या कोई और फैक्टर्स की वजह से कुछ वेरिएशंस हमें दिखती हैं, पर वैक्यूम में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वैक्यूम में देयर आर नो एयर पार्टिकल्स। नेक्स्ट अपने हैं, हमें ये भी याद रखना जरूरी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ये आपको अभी याद रखने के लिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जब ग्रेविटेशन का आएगा देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, दैट हाउ इट बिकम्स 0, ठीक है? ग्रेविटी आल्सो डिक्रीजेस एज वी गो टू अ हाइट, ठीक है? अर्थ सरफेस से आप जितना ऊंचा जाओगे उतना ही g की वैल्यू डिक्रीज करती रहती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, तो इसीलिए अगर माउंटेन वगैरह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। अर्थ भी जो है उसकी बॉडी जो है पूरी की पूरी ऐसे स्फेरिकल नहीं है, इट इज एन ओवल शेप, एग के जैसे होती है। इसमें क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटी अभी बस आप इतना याद रखिए कि पोल्स पे मैक्सिमम होती है इक्वेटर से। अर्थ का आपने पढ़ा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये अपनी इक्वेटर की लाइन, तो इक्वेटर यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी कम है और पोल्स पे ज्यादा है। सो दीज आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर एट द मोमेंट। ग्रेविटेशन के चैप्टर में आप डू रिमाइंड मी, आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इट, ठीक है? हाउ इट इज मोर एट दिस लेवल और इट इज 0 एट सेंटर ऑफ अर्थ, आई विल डू दैट। तो अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ इट इज 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स पे ज्यादा है इक्वेटर से, ठीक है? ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस टेबल टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस। यहां पे हम ये टाइम, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं फर्स्ट सेकंड में। फर्स्ट सेकंड में मतलब 0 to 1, टाइम इंटरवल जो होगा वो क्या होगा 0 to 1। मैं यहां पे लिख भी देता हूं 0 to 1 सेकंड, ठीक है? अगर मैं ये लिख रहा हूं सेकंड तो उसका मतलब है 1 से लेके 2 सेकंड वाला टाइम इंटरवल, ठीक है? अब आप समझ गए होंगे, तो मैं लिख रहा हूं थर्ड सेकंड और ये फोर्थ सेकंड आ गया। कितने हैं हमारे पास? एक और है, so let's have fifth as well, fifth सेकंड, ठीक है? ये 4 to 5 वाला टाइम इंटरवल हो गया। यहां पे हमें डिस्टेंस कवर्ड इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में जितना डिस्टेंस कवर किया है, हमारे पास 3 बॉडीज हैं ए, बी और सी, उनका अलग अलग हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए आ गई, यहाँ पे आपकी बी आ गई, यहाँ पे सी आ गई, ऐसे हम लिख लेते हैं।
ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी हैं, उन्होंने सेंटीमीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हर एक सेकंड में। ऑब्जेक्ट ए का कुछ ऐसा है, बी का कुछ ऐसा हमें गिवन है 60 and 100. Okay. Now we have to answer a few questions based on this table. इसमें आप भी देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है कि फर्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 20, बी ने कितना किया उसने भी 20, सी ने कितना किया 20, तो सेम स्पीड है सभी। सेकंड सेकंड में 1 to 2 उसने फिर कितना सेकंड में कितना ट्रैवल किया 20 और कर लिया, इसने 36 और किया 60 और प्लस मतलब 20 प्लस 60 कितना हो गया 2 सेकंड में 80, 2 सेकंड में कितना हो गया 20 प्लस 36 56, 20 प्लस 20 कितना हो गया 2 सेकंड में 40, थर्ड में किसने उतने फिर 20, वैसे ही 3 सेकंड का निकालना है, तीनों को ऐड कर दीजिए 24 100, 20 फिर 30 140, फिर 20 फिफ्थ में 48 एंड देन 180। ठीक है, तो our first question in this regarding this table is, and we also have to give reason for our answer. Sorry. Okay, which object is moving with constant speed? Okay, so this is pretty easy. Object A is moving with constant speed. Why? We have to give the reason, because it is covering equal distance in equal interval of time. हर एक टाइम में इसका डिस्टेंस जो कवर है वो इक्वल है, तो उस टाइप को हम क्या कहते हैं, इट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, सेकंड, व्हिच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन, रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन एक्सेलरेशन, आपके दिमाग में फटाफट वो फॉर्मूला आ जाना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट किसकी है? अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए को देखिए, इसकी पहले वेलोसिटी कितनी, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया फर्स्ट सेकंड में, कैसे निकालेंगे हम 20, ठीक है 1 सेकंड में, तो इसकी स्पीड कितनी आई 20, तो उसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हो रहा है 0, तो इसकी तो एक्सेलरेशन 0 है, इसका तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन 0 है, रिमेंबर कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, अब इसमें देखिए, इसमें जो आप देख रहे हैं कि कितना इंक्रीज हो रहा है, पहले उसने किया 20, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी आई 20, दूसरे सेकंड में उसने किया 36, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी दूसरे सेकंड की 36, फिर कितनी है 24, तो ये आप देख रहे हैं पहले 16 इंक्रीज हुई, फिर 12 डिक्रीज होगी, तो इसका तो यूनिफॉर्मली हुआ ही नहीं एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जरूरी है जो वो चेंज इन वेलोसिटी जो हो रहा है वो सेम रहे, जैसे यहां पे आप देख लीजिए, इसकी कितनी है पहले 1 सेकंड में 20 आ गई, सेकंड सेकंड में इसकी कितनी है, मैं इरेज कर रहा हूं, इसकी लिख रहा हूं 60, थर्ड सेकंड में 100 डिवाइड बाय 100 140 1, अब देखिए चेंज माइनस करिए, v माइनस u 40, v माइनस u चेंज कितना है 40, so acceleration to have difference to have same आ रहा है, so this means because the change is same, it is 40 centimeter per second square, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना डिस्टेंस, so this is object C is moving with uniformly accelerated motion। ठीक है, which object is moving with irregular acceleration? irregular मतलब कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वो हमने देखा था, that is object B of course। ठीक है, तो इसको देख लीजिए फटाफट,
क्वेश्चन है तो कमेंट में अपना भेज दीजिए so that we can address it. Okay, moving on to the next one. हमें ये सिचुएशन बतानी है कि ये पॉसिबल हो सकती है या नहीं. The situation is a body is moving with constant acceleration. Acceleration उसकी constant है, but with zero velocity. क्या ये पॉसिबल है? What is acceleration? Change in velocity. अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो चेंज क्या होएगा? जीरो. तो फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सवाल ही नहीं उठता. So this situation is not possible. ठीक है? Because acceleration is a change of velocity, and if the velocity is zero, then there is no change in velocity. ठीक है? A body moving horizontally with an acceleration in vertical direction. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. So this situation is very much possible कि हमारे पास ऐसा सिनेरियो होए कि कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होए. When is this situation possible? When we throw a ball from a height, say from a roof of the house. छत पे खड़े होकर आप बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हो, बिल्कुल स्ट्रेट. ठीक है, पर वो अंडर ग्रेविटी वो बॉल जो है वो नीचे की तरफ ऐसे जाती है. तो उसको कौन पुल कर रहा है नीचे? ग्रेविटी. क्योंकि आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सामने फेंका है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन जीरो है, और वर्टिकल ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन 9.8 उस पे लग रही है. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जब हमने बात की है, आपने ये चीज नोट करनी है कि जब हम बॉल ऊपर से नीचे वर्टिकली डाउन जाती है तब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू प्लस 9.8 लेते हैं. पर जब हम बॉल को नीचे से ऐसे ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी थ्रो करते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g की वैल्यू माइनस 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं. And now moving on to the next question. Now the third situation we have is it possible that a body is moving with constant velocity but in an accelerated motion? As we have already seen, the acceleration की वैल्यू v minus u over t. अगर v और u कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने का मतलब है v is equal to u. तो v equal to u है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो. So this equation automatically is not possible. कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सेलरेटेड मोशन नहीं आ सकता. Now the next what we have is a body is moving with a velocity of 10 meters per second. If the motion is uniform, what will be the velocity after 10 seconds? Very easy. अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है तो उसकी अगर पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 सेकंड्स के बाद भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी. ठीक है. Then we have a ship is moving at a speed of 56 किलोमीटर पर आवर. तो इसको हम मूव कर रही है तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है. Please remember that. 1 second later, टाइम कितना है? 1 second. The velocity of the ship is found to be 58 किलोमीटर पर आवर. तो v कितना हो गया? 58 किलोमीटर पर आवर. तो हमें निकालनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू. What is formula for acceleration? v minus u over t. But you have to remember ये सेकंड्स में है, किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में कीजिए. And always remember मीटर पर सेकंड में आंसर छोटा आएगा. तो 5/18. इसकी कटिंग हम 2 से कर देते हैं. पूरी कटिंग नहीं हो रही, इसको हम डेसिमल अभी नहीं बनाएंगे, फ्रैक्शन में ही रखेंगे. इसको अभी आप सॉल्व मत कीजिए क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अदरवाइज हो जाएगा. ये सॉरी 23 यहाँ पे 23 तो 29 आ गया. तो ये आ गया 29 को 5 हो गई. ठीक है. यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए. यहाँ आ गई आपकी 29 into 5/18 और सॉरी 9 minus 23 into 5/9 divided by 1.
5 यहाँ पे कॉमन, और 29 माइनस 23 कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 9, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 2, ये 3, 10/3 is 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव है 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रीजन क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज solving numericals would help you understand the concepts in a better way। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, दूसरे क्वेश्चन डेफिनेशंस वगैरह जो आप याद करेंगे उनको पक्का करने के लिए है। अपने पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो u रेस्ट की मतलब होता है u इज 0। जब स्टार्ट करें with a uniform acceleration of 0.2 meters per second square, यहां पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है for 180 seconds। कितना टाइम एक्सेलरेट किया है 180 seconds, मतलब हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0.2 करके बढ़ रही है। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और v की वैल्यू निकालनी है। अगेन v माइनस v ओवर t। ठीक है, सारा कुछ मीटर पर सेकंड, सारा कुछ ओके है सेकंड्स में, तो यहाँ पे वैल्यू की गई ये 0.2, v निकालना है, u 0 है तो v माइनस 0 ओवर 180, तो ये v 180 में मल्टीप्लाई होके 36, तो आपका आंसर 36 मीटर पर सेकंड। तो उसकी 180 सेकंड्स के बाद इस बस की जो वेलोसिटी है 0.2 बढ़ के 36 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे न्यूमेरिकल है हमारे पास एक फॉर्मूला है a = v - u / t। तो इसमें हमें कोई एक कभी a निकालने को बोलेंगे, कभी v निकालने को, और इस क्वेश्चन में फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है ऑफ अ कार व्हिच स्टॉप्ड इन 20 सेकंड्स। जो कार को 20 सेकंड में हमने ब्रेक्स लगा के स्टॉप कर लिया है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब स्टॉप होगी 0 in 20 seconds by applying brakes। ब्रेक्स का मतलब है डी एक्सेलरेशन। ब्रेक्स डी एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो रिटार्डेशन जो है, और उसको लिखना कैसा है, जब a ऐसे लिखते हैं रिटार्डेशन को माइनस साइन के साथ 1.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। जब भी ब्रेक्स बोलेंगे आपको डी एक्सेलरेशन बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे, a की वैल्यू माइनस के साथ लिखी जाएगी। फॉर्मूला क्या है v - v / t। यहां पे a की वैल्यू -5, v की वैल्यू 0, u हमें फाइंड आउट करनी है, और टाइम है आपका 20। ये 20 इधर आके मल्टीप्लाई होने वाले हैं, तो ये क्या बन जाएगा 20, ये आ जाएगा -30 = -u - sin -30 u = दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास एवरेज स्पीड के रिलेटेड है, इसको ध्यान से देखिएगा। दिस इज द टफेस्ट न्यूमेरिकल सीन इन एवरेज स्पीड। तो उसमें हमें क्या है, एक कार गोज फ्रॉम A to B एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h। ठीक है, एंड रिटर्न्स बैक विद अ स्पीड ऑफ 60। तो वापस आ रही है तो उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, ये जाने की है, ये वापस आने की है, और कुछ नहीं गिवन, और हमें बोला गया एवरेज स्पीड निकालिए। देखिए मोस्टली बच्चे जो हैं इन टाइप के क्वेश्चन में जब स्पीड दी होती है तो फटाफट 40 + 60/2 करके एवरेज स्पीड 50 km/h लिख देते हैं, पर ये गलत है। दिस इज नॉट द वे टू सॉल्व क्वेश्चन कि आपने इनकी एवरेज निकाल दी और ये कर दिया। आपको रिमेंबर
you have to remember that average speed का formula is total distance covered divided by total time. Always remember this formula. ठीक है? तो यहाँ पे distance तो है, तो हम suppose कर लेंगे कि let distance from A to B, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, इसको x किलोमीटर लिख लीजिए। ठीक है? अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इस पूरी जर्नी में? वो पहले A to B गया, फिर B to A। ठीक है? तो वो कितना हो गया है? x जाने का और x वापस आने का, 2x किलोमीटर। ठीक है? अब हमें चाहिए टोटल टाइम। हम जाने का टाइम A to B उसको T1 लिख देते हैं। जाने का टाइम कैसे निकालेंगे? जाने का डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय वो कितनी स्पीड से गए। ठीक है? सिमिलरली B to A टाइम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस तो सेम है, डिवाइड बाय 60। तो टोटल टाइम कितना हो गया? T1 प्लस T2, x ओवर 40 प्लस x ओवर 60, इनका एलसीएम 120, यह आ जाएगा 3x प्लस 2x। इसको सॉल्व करेंगे 5x ओवर 120 कटिंग करके x ओवर 24 आवर्स। तो हमारे पास ये टोटल टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ये क्या बन गया? 2x डिवाइडेड बाय x ओवर 24। ये 24 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस x की इस x से कटिंग हो जाएगी, इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है? प्लीज इसको अच्छे से केयरफुली नोट कर लीजिए। ठीक है? इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस या डाउट कोई हो तो प्लीज वीडियो के नीचे जो लिंक में कमेंट सेक्शन है उसमें लिख दीजिए, एंड वी विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। ठीक है? Now a car is moving in a straight line with a speed of 18 km per hour. Straight line में वो 18 km per hour पे जा रही है, that means this is U. It is stopped in 5 seconds. अगर हमने इसको स्टॉप कर लिया है, that means V has become 0 और टाइम कितना है? 5 seconds. क्योंकि टाइम 5 seconds में है तो इसके क्विकली आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। यूटिलिटी कट हो गया, इजी हो गया, 5 मीटर पर सेकंड ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब हमें पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकंड। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने फर्स्ट पार्ट 5 मीटर पर सेकंड इसको कन्वर्ट कर दिया। सेकंड पार्ट में बोला है फाइंड द रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि u v से बड़ी है, ब्रेक्स लग रही है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। तो आप फॉर्मूला कीजिए, वहां से आपको ऑटोमेटिकली भी पता चल जाएगा v0 माइनस 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड। ये साइन भी आपको इंडिकेट कर देगा कि ये रिटार्डेशन है। जब क्वेश्चन में पूछा हो रिटार्डेशन बताइए, तो आपने रिटार्डेशन वर्ड ऐसे लिखना है, ए के बाद ऐसे, और ये साइन हटा देना है। तो रिटार्डेशन का मतलब ही है कि एक्सेलरेशन माइनस में है। ठीक है? इन थर्ड पार्ट वो पूछ रहे हैं, अब 5 सेकंड्स में तो कार बिल्कुल 0 वेलोसिटी पे आ गई। ठीक है? और वो पूछ रहे हैं कि जब ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 2 seconds ऑफ अप्लाइंग ऑफ ब्रेक्स। 5 सेकंड नहीं, 2 सेकंड। तो हमें केस 3 सॉल्व करने के लिए थर्ड पॉइंट, u आपकी सेम है 5 मीटर पर सेकंड, v हमें निकालनी है 2 सेकंड्स के बाद, पर एक्सेलरेशन जो है वो तो यही रहेगी ना जो हम निकाल चुके हैं, -1 इसकी हेल्प से। तो a इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t,
a -1 है, v हमें निकालनी है, u 5 माइनस ये 5 हो गया, t जो है वो 2 सेकेंड्स, 2 इधर मल्टीप्लाई होके -2, v -5 उधर जाके +5 -2 इक्वल टू v 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हमें बताता है कि जो आपके इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ब्रेक लग रही है, मतलब हर सेकेंड उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड कम हो रही है। 2 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड्स के बाद यही शो कर रहा है। ठीक है, सो विद दैट वी एंड टुडेज वीडियो लेसन। प्लीज गो थ्रू दीज questions, numerical, try some more, and we will catch up with a new topic very soon. So till then, keep watching, keep learning. Thank you.